नमस्कार, एशियन एस्ट्रो में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही आपको बताएंगे आपके राशिफल की। इन सब की विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। और इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे, आप हमें सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बारह राशियों की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन मंगलवार। षष्ठी दिन को 7:06 तक, आज उत्तराखंड नक्षत्र, रात्रि को 4:10 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे और आज का राहु काल 3:14 से 4:50 तक होगा। जी बिल्कुल। तो आज हमने जाना आज का पंचांग। पंडित जी, प्रत्येक व्यक्ति जो है वैभवशाली जीवन जीना चाहता है। आज का जो मेरा सवाल है वो है कर्ज। तो जो प्रत्येक व्यक्ति है वो वैभवशाली जीवन जीना चाहता है, ऐसे में अपने सपने को पूरे करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है लोन, ये सब EMI वगैरह के चक्कर में फंस जाते हैं और वो कर्ज जो उतरने की वजह वो बढ़ते चले जाता है। तो ऐसे में कर्ज मुक्ति के लिए ज्योतिष शास्त्र में क्या उपाय है, आज हम जानेंगे। सबसे पहले कर्ज के फिलॉसफी को समझे। चार्वाक ने लिखा कि यावत जीवे सुखम जीवे सुखी जीवे ऋणं कृत्वा कृतम पिबेत। चार्वाक के एक सिद्धांत को हमारे कुछ लोग बड़े अच्छे समझते हैं कि जगह जगह से लोन लेते जाते हैं, मौज करते हैं और उसके बाद में देश से निकाल लेते हैं। ऐसे लोग कर्ज जानबूझ कर लेते हैं और वो मुक्त होना ही नहीं चाहते और तकदीर से बड़े भाग्यशाली हैं, उनका कुछ होता भी नहीं है। पर आज हम उन सामान्य व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो अपनी जरूरतों के लिए कर्ज लेते हैं। जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए लोन लिया, घर बनाने के लिए लोन लिया, एक मिडिल क्लास कार लेने के लिए, मिड सेगमेंट की कार लेने के लिए लोन लिया, अपने दुकान को चलाने के लिए लोन लिया, अपनी फैक्ट्री को लगाने के लिए लोन लिया और खूब संघर्ष करते हैं लोन के लिए। तो आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं कि लोन से कैसे मुक्त हों। तो सबसे पहले तो हमें देखें कि जन्म कुंडली में जो छठा स्थान है वो ऋण का होता है। छठे स्थान का संबंध 5वें स्थान से हो जाए तो संतान के कर्ज के लिए, 10वें स्थान से हो जाए तो व्यापार के लिए, 7वें स्थान से हो जाए तो बच्चों की शादी के लिए और 11वें स्थान से हो जाए तो नित्यचर्या यानी रूटीन में व्यापार की वृद्धि के लिए, 4थे स्थान से हो जाए तो वाहन और मकान के लिए आप लोन लेते हैं। तो इतने कारणों के लोन है। अब सवाल यह है कि लोन अगर स्थिर लग्न में लिया जाए तो लोन चुकता ही नहीं है, लोन स्थिर रह जाता है। इसलिए लोन लेते समय दो चीजें देखें कि एक, आप जिस कारण से लोन ले रहे हैं उस समय की परिस्थितियां कैसी हैं। अब आप कहेंगे महाराज परिस्थिति देख के कोई लोन लेता है क्या? बेटी की शादी होनी है तो बेटी के ब्याह का समय आ गया, अब पिताजी के राहु की दशा आ गई तो पिताजी ने लोन लेकर के बेटी की शादी कर ली, मगर जब राहु की दशा है तो रिपे नहीं कर पा रहे। ऐसे ही मकान बनवाना था, मकान बनवाने के लिए लोन लिया, नीचे राहु की दशा शुरू हो गई, अब लोन चुक नहीं पा रहा है क्योंकि दूसरे इतर खर्चे बढ़ गए। अब सवाल यह है कि इन स्थितियों में जब लोन ले लिया और जो लोन अब चुक ना पा रहा हो तो क्या करें, आज अपन उस पर चर्चा करेंगे। अब भगवान की जरूरत है क्योंकि जितनी भी पुरुषार्थ की सीमाएं सब आपने कर डाली, अब पुरुषार्थ की सीमा से ज्यादा लोन हो गया, अभी क्या करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला काम तो ये कि मंगल का व्रत करना शुरू कर दीजिए और ऋण विमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि एकाहार एकासना करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो आपका ऋण बहुत जल्दी 1 वर्ष में चुक जाता है। इसलिए इसे ऋण मोचन मंगल स्तोत्र कहते हैं। और इसमें ऋण मोचन भगवान शिव की स्तुति भी होती है, शिव की पूजा भी होती है, भगवान शिव का अभिषेक होता है। इस क्रम से अगर मंगल का व्रत करें तो ऋण मोचन हो जाता है। दूसरा तरीका होता है कि हम महालक्ष्मी का पूजन करें। महालक्ष्मी का पूजन कैसे करें? किसी भी अमावस्या में अपने घर को साफ करके दिए से दीपक से प्रकाशित करके और फिर आप चाहें तो
रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण करके ज्येष्ठाराम अलक्ष्मी का विसर्जन, यानी प्रातः काल स्नान करके और ज्येष्ठा का लक्ष्मी का विसर्जन करें, फिर स्नान करके महालक्ष्मी का पूजन करें, रात्रि भर ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र जप करें तो भी ऋण मुक्ति होती है और आपके घर में सिद्धि आती है। तीसरा तरीका है कि आप कनकधारा स्तोत्र का नित्य पाठ करें संकल्प से, और यदि 11,000 कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लें तो ऋण मोचन से मुक्ति मिलती है। कहते हैं शंकराचार्य इसी स्तोत्र को पढ़ के और फिर सोने की बारिश कराते थे, इसलिए इसका नाम कनकधारा स्तोत्र पड़ा। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ बड़े वैष्णव हैं, कर्मकांडी हैं, उन्हें श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त का नियमित पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से धन की भी वर्षा होती है और सभी प्रकार से धन की मुक्ति मिलती है। मेरे जीवन में मैं श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का नियमित पाठ करता हूँ और मुझे धन की कभी कमी नहीं पड़ी। तो ये मेरा एकदम अनुभूत सत्य है कि श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं में जाना चाहते हैं, तो मैं आज उनके लिए भी एक रास्ता बताता हूँ। यदि आप ताम्रपत्र में मंगल की प्रतिष्ठा करके ओम ह्रीं क्लीं मम वांक्षितं देहि मे स्वाहा इस मंत्र का 11,000 जप करें तो निश्चित तौर पर इससे भी उन्हें काफी फायदा होता है। कुछ लोग महालक्ष्मी का पूजन करते हैं और तांत्रिक मंत्रों का जप करते हैं। ओम आंग ह्रीं क्रौं श्रीं श्रीयै नमः माम अलक्ष्मीं नाशे माम ऋणम उत्तीर्ण कुरु कुरु संपदम वर्धय वर्धय स्वाहा इस मंत्र का अगर आप 21,000 जाप कर रहे हैं तो भी आपको सभी प्रकार की कामनाएं पूरी हो सकती है। तो मैंने ऋण मुक्ति के इतने सारे उपाय बताए, इनमें से किसी एक उपाय को करके आप अपने जीवन के ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, तो आज हमने जाना है कि कर्ज मुक्ति के क्या क्या उपाय हैं। पंडित जी ने आपको विस्तार से बताए। पंडित जी, दैनिक राशिफल की तो हम बात करेंगे, कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो, नाम बताइए। हाँ जी, रेणु चौहान बोल रहे मैम। नमस्ते मैम। जी बताएं, नाम बताएं अपना। रेणु चौहान। रेणु जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। नितिन चौहान। डेट ऑफ बर्थ 18/11/1997। जन्म समय फरीदाबाद का 9:23। सुबह शाम सुबह। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, ये जीवन में इतनी उन्नति नहीं कर पा रहा है और मैं माँ होते हुए क्या करूँ जो मेरे बेटे की उन्नति हो जाए। मतलब क्या उन्नति चाह रही हैं आप? पढ़ाई क्या की है इन्होंने? आर्किटेक्ट की है पंडित जी। पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया कि नहीं किया? हाँ जी, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी किया कि नहीं किया? केवल ग्रेजुएशन किया? डिग्री की है। डिग्री की। और शादी हो गई नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं हुई पंडित जी। अभी घर भी नहीं है पंडित जी। घर पे ही नहीं है? नहीं, अभी घर नहीं है, किराए के घर में रहते हैं। अच्छा, चलिए, किराए के घर में रहते हैं इसलिए शादी नहीं कर सकते। देखिए, हमारे दर्शकों के लिए नए नए सूत्र आपको मिलते हैं। किराए के घर में शादी नहीं करना, शादी करने से पहले अपना घर जरूर लेना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं आपके प्रश्नों का जवाब। आपका प्रश्न है कि मेरे बेटे के लिए मैं क्या करूं जिससे उसका जीवन स्थिर हो जाए, स्थायी हो जाए और उसका जीवन सेटल हो जाए। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, इसकी राशि मिथुन है। सबसे पहले देखते हैं इसके लग्न में मंगल शुक्र। इसने जो आर्किटेक्चर चूज किया है बिल्कुल सही चूज किया है। इसके दूसरे स्थान में बृहस्पति, पावर टू एडवाइस, ये बहुत आगे चल करके पावरफुल होगा। इसके तीसरे स्थान में केतु, ये खूब भागदौड़ करके अपने आर्किटेक्चर के पर्सनल बिजनेस को काफी अच्छे से सेटल कर सकते हैं। 12वें स्थान में सूर्य बुध है, नाम भी काफी होगा। अब सवाल यह है कि भाग्य स्थान में राहु, इसका मतलब क्या होता है? 9th हाउस इज द हाउस ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये जो है आपकी स्पिरिचुअल जो असेट होती है, जिसको खजाना बोलते हैं, उस पर राहु बैठ गया। मतलब इसे किसी भी प्रकार के अपने पुरखों के नाम, प्रतिष्ठा या पुण्य या इसके निजी पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्य इसको नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। इसके दो रास्ते हैं। नंबर 1, अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना, सर्पश्राद्ध कराना, रुद्राभिषेक करना, नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करना, इससे राहु दोषों की शांति हो सकती है। या फिर भगवान दत्तात्रेय के नियमित रूप से कवच का पाठ करे, दत्तात्रेय का पूजन करे, तो निश्चित तौर पर जानिए कि इसकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। इसके लिए लकी स्टोन एक बढ़िया 4 कैरेट का पुखराज और 8 कैरेट का मूंगा धारण करे और ये मंगल का व्रत करे और नमक तेल का त्याग करे, मंगल स्तोत्र का पाठ करे, तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। अब एक प्रश्न आपने नहीं किया इसकी शादी के लिए। शादी इसकी वर्ष 2025 से 26 में होनी है। शादी इसकी लव मैरिज होगी। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लिया।
जी बिल्कुल। तो रेणु जी, जैसे कि पंडित जी ने कहा कि दत्तात्रेय का पाठ नियमित रूप से करें, मंगलवार का व्रत करें और अर्क विवाह कराना ना भूलें। तो धन्यवाद, आपने कॉल किया। अब पंडित जी बात करेंगे दैनिक राशिफल की। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां क्या कह रही हैं। वैसे आमतौर पर देखिए कि मेष राशि वाले जातकों के लिए लग्न में गुरु के साथ में सूर्य है और शुक्र साथ में बैठे हुए, मतलब दो आचार्य मेष राशि वाले जातकों पर कृपा करने के लिए राजी हैं। तो एक आचार्य के कारण ढेर सारी समृद्धि और ढेर सारा अवसर मिलता है, दूसरे आचार्य ने फ्री में आपको एंग्जाइटी देनी है। मतलब एक तरफ सफलता है, दूसरी तरफ तनाव है और तीसरी तरफ आपका प्रोग्रेस है, गंभीरता है। मतलब गंभीरता पूर्वक तनाव में रह करके आप तरक्की करते रहेंगे। 11वें स्थान में शनि है जो बताते हैं कि आपके पास में आय की स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली। भाग्य स्थान में चंद्रमा, चतुर्थेश, भूमि वाहन मकान के योग आज भी हैं। यदि आप प्रयास करें तो आज भी आप अपने एग्रीमेंट कर सकते हैं। छठे स्थान में केतु, अनावश्यक यात्राएं बिल्कुल न करें। 12वें स्थान में राहु, कोई भी आकस्मिक इन्वेस्टमेंट करते समय सावधान रहने की जरूरत होगी। अब देखिए आपके पास में 3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी शांति बहुत आवश्यक है। पहला है राहु, दूसरा है मंगल और तीसरा है बुध। ये तीनों ही 12वें स्थान में बैठ गए और इसके कारण आपको परेशानियां हैं। तो इनका समाधान क्या हो सकता है? तो तुलसीदास जी ने लिखा कि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। तो जाएं भगवान शिव के मंदिर में, अच्छे से भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान को धतूरे का फूल, आग का फूल चढ़ाएं। एक माला कम से कम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। आप देखेंगे ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर होगी। जी बिल्कुल। तो मेष राशि वाले आज आकस्मिक इन्वेस्टमेंट करने से बचे और हमारा आज का विषय भी था कर्ज से कैसे मुक्ति ले। तो जैसे कि पंडित जी ने कहा कि आकस्मिक इन्वेस्टमेंट से बचे और शिव जी को धतूरे का फूल चढ़ाना ना भूले। मैं एक चीज और भी आपसे कहता हूँ, इसको विचार करिएगा। जब कभी भी आप शिव की पूजा करें तो शिवोह जल प्रियम, कहते हैं भगवान शिव ने हलाहल कंठ में धारण किया, तो इसलिए भगवान शिव को गर्मी बहुत लगती है। इसलिए नियमित रूप से भगवान शिव को जल चढ़ाना न भूलें, इससे परेशानियां काफी हद तक कम होती हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो रही मेष राशि की बात। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि 8 आना अच्छा है और 8 आना खराब है। वो कैसे कि देखिए इस समय वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 11वें स्थान में पड़े हैं मंगल, राहु और बुध। ये तीनों के तीनों जबरदस्त प्लैनेट हैं और खूब आपको कमाई दे सकते हैं। मगर फिर खर्चे का एक प्लैनेट बैठ गया बृहस्पति, जिसका ग्रह बल बहुत होता है। सूर्य बैठ गया जिसके चलते पेट की तकलीफ हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बुध बैठ गए, मेरा ख्याल है कि शुक्र बैठ गए जो लग्ने शुक्र, तो सेहत की परेशानी, पेट की तकलीफ और साथ में खर्चे थोड़े से ज्यादा। इन सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान शालिग्राम की पूजा करें, है ना। और हमारे यहाँ मंत्र है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो बड़ा आसान सा मंत्र है। इसी से भगवान शालिग्राम का पूजन करें, पंचामृत चढ़ाएं, भगवान को सुंदर तुलसी पत्र चढ़ाएं। बस तुलसी पत्र चढ़ा करके 3 चम्मच जल जो भगवान का चरणामृत लें, आप देखेंगे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो वृषभ राशि वाले भगवान शालिग्राम की पूजा जरूर करें और तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। ब्रेक लेंगे, आगे जो है राशि बचे उनकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। सबसे जरूरी काम मतदान, देश को सपोर्ट करते हैं इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एशियन एस्ट्रो। ब्रेक से जाने से पहले हमने मेष और वृषभ राशि की बात की, अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं रोज ही कहता हूं कि बड़ी तारीफ के लायक ये राशि है।
सब तरफ बल्ले बल्ले है। 11वें स्थान में गुरु सूर्य लाभ की स्थिति है, 10वें स्थान में राहु आपकी सत्ता बनाकर रखे, भाग्य स्थान में शनि आपके अंदर में आध्यात्मिकता और एकाग्रता आपकी बनी हुई है। मतलब कुल मिलाकर के मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा। शनीश्वर मंत्र जब करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बढ़िया रहेगा। जी बिल्कुल, तो मिथुन राशि वाले काले तिल का दान जरूर करें। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क यानी कैंसर, 8वें स्थान में शनि, शनीश्वर मंत्र जब के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। याद रखें, कमर का दर्द, पैरों का दर्द आपके लिए पैनिक हो सकता है। अगर ऐसा हो तो क्या करें, तो थोड़ी सी उड़द की दाल सर से उतार करके बहते पानी में गिरा दें तो आपका आज का दिन बेहतर होगा। बिल्कुल, तो कर्क राशि वाले उड़द दाल का दान जरूर करें। और अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 8वें स्थान में राहु बेवजह की बातों से अपने आप को बचाकर चले और अपने दोस्तों की सलाह पर है। आज का दिन कुछ संघर्षों के साथ बहुत बेहतर रहेगा। संघर्षों से बचने के लिए शनिश्चर मंत्र जप करें तो आज का दिन बहुत खास रहेगा। जी बिल्कुल, तो सिंह राशि वाले शनिश्चर मंत्र का जाप जरूर करें। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या यानी वर्गो, लग्न में केतु, खूब सारी एनर्जी है आपके पास। आप देख भी रहे हैं कि बहुत अच्छी एनर्जी से मैं और पद्मा दोनों ही कन्या राशि के हैं और भाग कर काफी अच्छी खबरें, अच्छी चीजें आपके लिए लेके लाते हैं। मतलब कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत बेहतर है। ये चूंकि सप्तमी षष्ठम स्थान में बैठे हैं, इसलिए लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। क्या करें जिससे सब कुछ बेहतर हो जाए। बृहस्पति का मंत्र थोड़ा सा गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर। जी बिल्कुल, तो कन्या राशि वाले गुड़ और चने का दान जरूर करें। अब बात करेंगे तुला राशि की, कैसा रहेगा उनका दिन। तोल मोल की इस राशि में हम देखते हैं कि 7वें स्थान में गुरु बैठे हैं, सब कुछ बल्ले बल्ले। 6ठे स्थान के राहु ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ाते हैं। याद रखें कि अनावश्यक शत्रुता न बढ़ाएं, अनावश्यक लोन लें। इसके अलावा दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो तुला राशि वाले आज का दिन आपका उत्साह से भरा रहेगा और दत्तात्रेय कवच का पाठ जरूर करें। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय 5वें स्थान के स्वामी 6ठे स्थान यानी संतान को लेकर चिंता, पेट की तकलीफ, एकाग्रता की कमी है। क्या करना चाहिए। बृहस्पति के मंत्र जप करें, बड़ों का आशीष ले तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि वाले बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूले। जैसे कि पंडित जी ने कहा कि बड़ों का आशीर्वाद तो रोज लेना चाहिए। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों के लिए अष्टमेश लग्नस्थ में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है बेवजह के विवादों से मन अशांत है। 3रे स्थान में शनि, बहुत ज्यादा प्रेम या बहुत ज्यादा अहंकार आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। 4थे स्थान में राहु, परिवार के बुजुर्गों की रक्षा या उनकी केयर करना बहुत जरूरी। राहु के मंत्रों के जप के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो धनु राशि वाले राहु के मंत्रों का जाप कर दिन की शुरुआत जरूर करें। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की कि कैसा रहेगा उनका दिन। मकर राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थी कलह गवा, यहाँ पर हम देखते हैं कि तृतीय चतुर्थस्थ है। पूरा का पूरा दिन आपके परिवार के लिए ज्यादा कंसर्न रहेगा। यहाँ पर केतु भाग्य स्थान में कुछ यात्राएं हो सकती है। 11वें स्थान में 12वें स्थान में पड़े हुए चंद्रमा, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। तो चंद्रमा के मंत्र जप करें। थोड़ी सी गर्मी का समय है, शरबत का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बिल्कुल, तो मकर राशि वाले चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, साथ ही गर्मी का दिन है, शरबत का दान करना ना भूलें। अब बात करेंगे कुंभ राशि की, कैसा रहेगा उनका दिन। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि शनि लग्नस्थ है और यहाँ पे देखिए 8वें स्थान में केतु है। पहली बात तो ये है कि इस समय बहुत तेज न चलें, क्योंकि केतु जो है वो एक्सीडेंट्स कराते हैं। ये थोड़ा सा ब्रूटल प्लैनेट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखें। स्पीड यानी भागने की स्पीड, स्पीड यानी चलने की स्पीड। यानी अपने निजी जीवन में बहुत ज्यादा तेजी से निर्णय न ले और बहुत तेजी से चले नहीं। रूटीन में बहुत सावधान रहें। केतु के मंत्रों का जप करें, साथ में गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, तो कुंभ राशि वाले स्पीड पे जरा ध्यान दें, स्पीड पे ना चले, ना ही स्पीड पे वाहन चलाए और गाय को गुड़ और रोटी के साथ जो है गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलाए। अब बात कर लेते हैं 12वीं राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि, इस राशि में बैठे हैं मंगल, राहु और साथ में बुध। ये कुल मिलाकर के एक अंगारक दोष पैदा करते हैं और अंगारक दोषों का परिणाम यह है कि आपके जीवन में खूब सारे परेशानियां, खूब सारी उलझनें होती हैं। जब उलझनें बहुत ज्यादा हों और आपके कंट्रोल से ज्यादा हों कि 12वें स्थान में शनि और धन स्थान में बृहस्पति, सूर्य और ब्ला 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 ब्ला, तो फिर उसे इसमें क्या करना चाहिए। तो फिर जाके सीधे भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। कहते हैं कि शिवा शेत तिष्ठित यो जनाना मध्य शिवाय थे। भगवान आशुतोष बड़े प्रिय है। भगवान आशुतोष को अच्छे से ठंडे जल से स्नान कराएं, भगवान को एक धतूरे का फूल चढ़ाएं और भगवान के चरणों में बैठ करके ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। आप देखेंगे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी बिल्कुल, तो मीन राशि वाले भगवान शिव के शरण में जाए और जल अर्पित करना ना भूले, साथ ही धतूरे का फूल चढ़ाना ना भूले। तो आज हमने जाना आज के पंचांग के बारे में, साथ ही 12 राशिफल के बारे में चर्चा की। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने विस्तृत जानकारी दी। मैं अपने दर्शकों को जाते जाते एक रोज एक टिप देता हूँ, आज भी टिप देता हूँ। जीवन में लक्ष्मी और अलक्ष्मी का भेद देखिएगा।
आप लक्ष्मी का आवाहन करते हैं पर लक्ष्मी का विसर्जन नहीं करते। यदि आप चाहते हैं आपके घर में स्थिर लक्ष्मी हो तो 5 चीजों का एकदम ध्यान रखिए कि घर में बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा न करें, पुराना भंगार इकट्ठा न करें, घर का हर कोना दिए से प्रकाश से प्रकाशित रहे, नियमित रूप से भगवान की पूजा हो, नियमित रूप से थोड़ा दान निकालें और नियमित रूप से स्वाध्याय करें। अगर ये 5 चीजें आपके जीवन में करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में श्री और लक्ष्मी का वास बना रहेगा। जी बिल्कुल। तो पंडित जी, कल हम एक नए विषय की चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम एशियन एस्ट्रो में। आप सभी को तब तक के लिए नमस्कार।